करो एक बार। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रं सुभाषितं पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है। Ma'am, your voice is very low. Yes, ma'am, your voice is very slow. ओके, अभी आ रही है? अभी आ रही है? Yes, ma'am. ठीक। तो देखो इसमें लिखा क्या है कि पृथिव्या त्रिरत्नानि जलमंत्रं सुभाषितं पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मैंने पढ़ने को बताया था कि किस तरह से पढ़ोगे, पर मेरी आवाज इस समय थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही। ठीक है। तो देखो इस सुभाषितानि यानी सुंदर वचन, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी पे 3 रत्न है। क्या है वो 3 रत्न? कौन कौन से हैं? जल, अन्न, हाँ, पृथ्वी पर यही 3 रत्न। ठीक है। क्या है? जल है, जल मतलब देखो, सुनो बेटा, सुन लो। सुभाषितानि में कहा गया है कि पृथ्वी पर सिर्फ 3 रत्न है। एक जल है, भाई तुम अपने कान तेज कर लो। क्या है? जल है, अन्न है और सुभाषितम यानी सुंदर वचन, मीठी बोली, है ना। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, यहाँ पे लिखा है कि मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े को, जैसे हो गया आपका हीरा, है ना, इन सबको वो क्या समझते हैं? उसी को समझते हैं कि ये रत्न है, यही अच्छी चीज है ना। लेकिन जीवन में सब पृथ्वी पर क्या 3 रत्न है? सिर्फ हमें किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है? जल की होती है, अन्न की होती है और मेरी बात अच्छा नहीं समझ कैसे? अभी आ रही है आवाज? Yes, ma'am. तो पहले श्लोक का अर्थ समझ में आया आपको? पहले श्लोक का अर्थ समझ में आया? क्या है? Yes, ma'am. क्या है? मैंने क्या बताया? मैम आपने बताया। हाँ बोले, क्या बताया? मैम आपने ये बताया मैम कोई एक बोलेगा। हाँ एक अन्न है और तीसरा मैम जल है। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? मैम है जो मैम रत्न को पत्थर के टुकड़े को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखो क्या है? सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। भविष्य बेटा आप इसका अर्थ बताइए कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्। हाँ बोलो। मुझे नहीं पता है। सबके पर ही पृथ्वी सत्य पर ही पृथ्वी है और सत्य पे ही तप्ता रवि धारण करता है। सत्य पे ही वायु धारण करती है और सत्य ही सब कुछ है। सत्य ही सब कुछ है ना। सत्य को ही पृथ्वी भी धारण की हुई है। सत्य ही ये है कि सूर्य की जो किरणें जो है वो सत्य से ही तपती है, गर्म है, उष्मा देती है हमें, और सत्य ही वायु है, और सब ये सारी चीजें जितनी है वो सब सत्य है। ठीक है भाई, पृथ्वी है, रवि है, वायु है, ये सब क्या है? ये सत्य को धारण किए
हुए हैं। इसीलिए पृथ्वी पर हम लोग इतना मतलब पृथ्वी पर इतना भार लादते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म सब कुछ करते हैं, लेकिन पृथ्वी सत्य को धारण करती है, इसलिए उसकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह से सूर्य है, सूर्य भी सत्य को धारण किया हुआ है, इसीलिए वो हमेशा उष्मा देता है, प्रकाश देता है और चमकता रहता है। और वायु भी यही है ना। तो सब कुछ क्या है? सत्य है। हम सभी को सत्य धारण करना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है कि दाने तपस शौर्य च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ क्या है? हाँ बताओ। मैं पृथ्वी बताओ ओके क्लास आपके लिए प्लीज क्लास में एक अनाउंसमेंट है, उसको सुनिए। जब आपकी कोई सीसीए एक्टिविटी होगी, अगर आपको ड्राइंग करने को मिलता है, सॉरी, अगर आपको कोई ड्राइंग करने को मिलता है, कोई पेंटिंग बनाने को मिलती है, तो उसकी फोटो एक से ज्यादा नहीं भेजेंगे और उसको पीडीएफ में नहीं भेजेंगे, उसकी इमेजेस भेजेंगे। जहां पर भी आपकी सीसीए एक्टिविटी वाली मैम बोलेगी वहां पर सिर्फ इमेजेस भेजेंगे, पीडीएफ नहीं भेजेंगे। समझ में आया? ओके अब वो बात वहीं पे खत्म हो गई, ये अनाउंस हो गया, आपको बता दिया मैंने, वही आप फॉलो करना। आगे बढ़िए, चलिए। हाँ बोलो। दाने तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनयेने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। बताइए। विज्ञान है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। संधिरेव सहसित सद्य पूर्विक संगीतम संधि विवादम मैत्री च न सिद्धि किंचिदाचरे। इसका क्या अर्थ होता है? हाँ बताइए सबसे पहले। हाँ, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ बात करना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल। देखिए सज्जन यानी जो सही व्यक्ति हो, जो अच्छा व्यक्ति हो, वो व्यवहार में भी हो सकता है, ज्ञान में भी हो सकता है। तो सुभाषितम के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि संगति हमेशा अच्छे लोगों की करनी चाहिए। जानते हो क्यों? अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ आप बैठोगे तो आपको ज्ञान ही मिलेगा, है ना। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो आपके भी आचरण में अच्छा संस्कार ही आएगा। ठीक है, तो दोस्ती भी उसी से करना चाहिए। और मूर्खों से, जो व्यक्ति मूर्ख है, कुछ समझने को नहीं तैयार, उससे आपको वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, यानी उसे किसी बात पर कोई बहस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो मूर्ख है ना। तो सज्जन लोगों से दोस्ती करना चाहिए, उनके जैसा आचरण करना चाहिए और मूर्खों से बच के रहना चाहिए। उनसे दोस्ती ना करो ये तो हम नहीं कहेंगे, पर उनसे किसी बात पर विवाद मत करिए, किसी बात को लेकर के बहस मत करिए। ठीक है, अब आगे देखो प्लीज वेट। आगे देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्यलज्य सुखी भव। यहाँ पर क्या बोला गया है? हमें धन का प्रयोग करने में या विद्या का प्रयोग करने में और हाँ देखिए, धन धान्य, यहाँ पे
यहाँ पर एक शब्द आया है धन धान्य। तो धन हो गया रुपया पैसा और धान्य हो गया आपका अनाज। तो कहता है ये सुभाषितानी शब्द श्लोक के माध्यम से कि धन और धान्य यानी अनाज के प्रयोग से और विद्या के संग्रह से, है ना, क्या कहता है कि धन धान्य का उचित प्रयोग करे, विद्या का संग्रह करने में, यानी जहाँ से भी कोई विद्या मिल जाए, कोई ज्ञान मिल जाए, उसका संग्रह करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, है ना। आहारे व्यवहारे च त्यक्य लज्जा सुखी भव। अगर धन धान्य का प्रयोग करने से, विद्या का संग्रह करने से, उसका आदान प्रदान करने से हमें कभी भी किसी भी विवाद की लज्जा नहीं रखनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप अपने रिश्तेदारी में गए, ठीक है, आपके सामने भोजन रखा है, लेकिन आपको शर्म आ रही है कि अगर मैं 2 रोटी से 3 रोटी खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, या तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे कितना खाता है, तो आप क्या रहोगे, भूखे रह जाओगे। और भाई मेरे भजन न वही गोपाला, है ना। अगर भूखा पेट है तो आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो इस तरह की लज्जा नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है और आपको शर्म आ रही है कि अगर मैं अपने से छोटे से या अपने से बड़े से या अपने दुश्मन से, जिसको आप मन ही मन मान लेते हो, है ना, उससे अगर मैं इस विषय में पूछूंगा, कोई ज्ञान लूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो आप हमेशा उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि भाई धन का, धान्य का यानी अनाज का और विद्या कहीं से भी मिले उसका संग्रह करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। उसको लेने में क्या करना चाहिए, आहारे व्यवहारे, उसके आदान प्रदान करने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, लज्जा को त्याग देना चाहिए, है ना। और जब आप इसके संग्रहण में, इसको इकट्ठा करने में अपने लज्जा को त्याग देंगे, शर्म को ताक पे रख देंगे, तो आप जीवन में हमेशा क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। आई बात समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्यक्य लज्जा यानी लज्जा को त्याग देना, लाज शर्म को किनारे रख देना। त्यक्य मतलब त्यागना, लज्ज मतलब लज्जा शर्म, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए आगे देखो आप, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य कि करिष्यति दुर्जन। चल बताओ, दुर्जन मतलब क्या है? दुर्जन का मीनिंग क्या होता है? सबसे बड़ा वशीकरण है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा वशीकरण हाँ बिल्कुल। अगर देखो, क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य कि करिष्यति दुर्जन। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर अगर किसी के क्षमा करने की भावना हो, किसी पर दया करने की भावना हो, है ना, तो क्षमा और दया की भावना से आप समस्त लोग को अपने वश में कर सकते हैं, है ना। अगर जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि आप उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन वो आपको क्या करता है, माफ कर देता है, आपसे दुश्मनी की भावना नहीं रखता है, तो आप क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं ना। आपको लगता है कि सच में ये व्यक्ति कितना अच्छा है, वो आप मन ही मन आप उसको अपना हीरो मान लेते हैं, आदर्श मान लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का दुर्जन भी, कोई दुश्मन व्यक्ति भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ। और कोई ऐसा है जिसको इसमें कोई परेशानी हो? कोई है ऐसा? कोई लाइन? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुर्जन? यानी दुश्मन। दुर्जन यानी दुश्मन। दुर मतलब होता है बुरा, दुर मतलब होता है बुरा, और जन मतलब होता है आदमी। कोई दुश्मन व्यक्ति भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसका?
क्या क्या? शांति। शांति की तलवार। हाँ, इतना कॉपी पे नोट करना है। हाँ बिल्कुल करते बेटा। मैम उसका इसका नाम नोट करना है। मैम ये पहले का पढ़ा रखा है तो मैम इसको ये मैम कॉपी में नोट है मैम। नोट है ना, तो अगर नोट है तो मत करना, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यू एडमिशन है, उन्होंने नोट नहीं किया होगा, तो वो नोट कर देंगे। हाँ अर्थ लिखना है। श्लोक आपको याद भी करना होता है। सुबह देखो, सुबह सिद्धानी का जो श्लोक होता है वो आपको याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, शब्दार्थ तो आपके बुक में दिया ही है ना, आप इसका अर्थ लिख लेना, बाकी का जो अभ्यास कार्य है, क्वेश्चन आंसर है, वो कर लेना। शब्दार्थ तो बुक में दिया ही है, याद ही कर लोगे। ये देखो, ये शब्दार्थ दिया है वो मत करना, लेकिन ये देखिए क्या दिया है, इसको जरा कर लेना आप। ये क्या दिया है? सर्वान श्लोकान शाश्वर गावत, जितना भी श्लोक है उसका स्वर गायन करना। मैंने पहले ही बताया था, जब पहला पीरियड मेरा था संस्कृत का, तो मैंने आपको बताया था, मेरी आवाज अभी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं बताना चाह रही, तो उस समय मैंने बताया था कि आप इसका स्वर उच्चारण कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यथा योगिक श्लोकान में यहाँ पे सही जोड़े का मिलान करना है। ठीक है, जो सही जोड़ा है उसका मिलान करना कर देना। ये क्या है देखिए, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देना है कि पृथिव्या कति रत्ना, पृथ्वी पर कितने रत्न है? उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भाई एक ही आंसर, क्लास एक ही आंसर सब क्यों रखते हो? अगर एक बार आंसर मिल गया तो हो गया ना, एक ही बात सभी क्लास बताते रहते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मूढ़ पुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, जो मूर्ख व्यक्ति होता है तो पाषाण खंडे। अब देखो तीसरा है, पृथ्वी के धार्यते, पृथ्वी क्या धारण की हुई है? नेक्स्ट है गैर संगति, कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए? सज्जन व्यक्ति। अच्छा, लोके वशीकृता का, लोग संसार में वशीकृत, हाँ किसी को वश में करने का मूल मंत्र क्या है? क्षमा करते जाओ। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर देखो आप दिया है कि रेखांकित प्रश्नानि कुरुता, यहाँ पे जो रेखांकित दिया है इस शब्द से प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे सतीन वाति वायु, अब यहाँ पर क्या होगा? हाँ, तो ऐसे ही सारा प्रश्न का निर्माण करेंगे। अब देखो समझ में नहीं आया, कौन सा कोट वाला दिया है? हाँ, ये जो दिया है ना, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है, अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया और लिखा है कि सतीन वाति वायु, सत्य क्या है? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? कीन वाति वायु क्या है? अब देखो यहाँ पे कहा है सत्य एव साहसिक, ये प्रश्न कैसे बनाओगे? हाँ, अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि वसुंधरा बहुरत्नान भवति, अब यहाँ पे वसुंधरा प्रश्न का निर्माण कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखो विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवति,
हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। पुत्र विस्मय न कर्तव्य। पृथिव्या तीन रत्नानि कानि। पृथ्वी पे कौन से तीन रत्न हैं? यहाँ पर दिया है त्यक् लज्जा सुखी भवति। त्यक् लज्जा सुखी भवेत्। यहाँ पर आप देखो दिया है कि रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी और अन्नम वही। ये जो दिया हुआ है शब्द, अब पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, नपुंसकलिंग कौन सा है, छाट के आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अब देखो हाँ, अब इसमें क्या करना है, अधोलिखित धातुओं के संति। अब ये जो धातु है आधा लिखी हुई, उसको यहाँ पर नाम लिखना है। करोति, पश्य, पश्य, भवेत्, भवेत्, तिष्ठत्, तिष्ठत्। सब तैयार है। और ध्यान देना कि आपके जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपके, वो सब आपके अभ्यास कार्य से पूछे जाएंगे, तो भली बात याद कर लेना मुझे। अब बोलिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन आंसर आप नोट करोगे, क्वेश्चन आंसर नोट करोगे और क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे, और उसके बाद जो अभ्यास आपका जैसे रिक्त स्थान, जोड़े मिलाओ, ये सब बुक में ही कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में?